नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लालू यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ईडी की रेड पर विपक्ष को सतर्क रहने की दी सलाह। तेजस्वी बोले, मुझे फंसाने के लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जोड़ा जाएगा नाम। 16 जून को जदयू विधायक रत्नेश सदा लेंगे मंत्री पद की शपथ। विजय सिन्हा ने ललन सिंह को बताया कांग्रेस एजेंट। नाक से ऊपर चढ़ गया था पानी। ललन सिंह के बयान पर मांझी का पलटवार। पीके की भविष्यवाणी, बिहार की राजनीति में होगा बड़ा उलटफेर। समस्तीपुर में गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग, मची अफरा तफरी। मुजफ्फरपुर में पुलिस एनकाउंटर में 3 वांटेड बदमाशों को लगी गोली। खगड़िया में पत्नी और बेटियों को मारकर सनकी शख्स ने की खुदकुशी। अब खबरें विस्तार से। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी पर ईडी की कार्रवाई पर लालू यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2024 तक विपक्ष पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने सेंथिल पर कार्रवाई को केंद्र सरकार और उनकी एजेंसियों की प्रतिशोध की कार्रवाई का करार दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। इसके लिए उन्होंने विपक्ष को सतर्क रहने की सलाह दी। दरअसल तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में डीएमके सरकार में बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के घर 13 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था। इसी छापेमारी के दौरान मंगलवार बुधवार की देर रात सेंथिल को ईडी ने अपनी कस्टडी में ले लिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक मेरा चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से देश का माहौल बन रहा है, विपक्ष गोलबंद हो रहा है, तो हो सकता है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट लाकर मेरा भी नाम जोड़ दिया जाए। एजेंसियों को भी नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ कितनी बार रेड मारी होगी, कितने बार जांच शुरू करके जांच बंद भी कर दिया गया, फिर वही केस वही चीजें। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितना यह लोग करेंगे उतना हम मजबूत होंगे। बिहार के सहरसा जिले के सोनबरसा विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले जदयू विधायक रत्नेश सदा मंत्री बनेंगे। उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद सीएम आवास बुलाया और उनसे बातचीत की, जिसके बाद राजभवन से समय मांगा गया और राजभवन से 16 जून को सुबह 10:30 बजे का समय मिला। वह अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री बनेंगे। रत्नेश सदा पिछले 13 सालों से विधायक हैं। फिलहाल बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष सचेतक भी हैं। जनता दल यूनाइटेड में बाबा के नाम से चर्चित रत्नेश नीतीश कुमार के नजदीकियों में से एक माने जाते हैं। 23 जून को जेपी की धरती पर विपक्षी एकता को लेकर बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। इस दौरान विजय सिन्हा ने ललन सिंह और अखिलेश सिंह पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि दोनों कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। बिहार में ललन सिंह जदयू और आरजेडी का सफाया करके कांग्रेस को एस्टेब्लिश करेंगे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि संपूर्ण क्रांति की धरती पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण के सपने को तोड़ने वाले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार आज कांग्रेस के साथ गलबहिया कर रहे हैं, कांग्रेस युक्त भारत बनाने का काम कर रहे हैं। बिहार में जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हो चुके हैं, जिसको लेकर ललन सिंह ने मांझी की पार्टी को छोटी दुकान बताया था। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरी पार्टी कोई दुकान नहीं है, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए एक मंच है। उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्री के काल में हमने 34 बड़े फैसले लिए, उसको लागू कराने के लिए ही पार्टी का निर्माण किया और लगातार नीतीश कुमार का समर्थन किए, लेकिन अब पानी नाक से ऊपर चढ़ गया था, जो बर्दाश्त के बाहर था। बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मांझी की पार्टी को छोटी दुकान बताया था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति पर भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव आते आते बिहार की राजनीति का 180 डिग्री पर कई बार घूमेगी। राज्य की जनता ने इस सरकार को वोट नहीं दिया था। यह सरकार जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर चल रही है, जिसे जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। बिहार में बने महागठबंधन अवसरवादी गठबंधन है। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार अगले 1-2 सालों में 5 से 10 लाख नौकरियां दे देती है, तो मैं उनके समर्थक में अपना जनसुराज अभियान वापस ले लूंगा। बिहार के लोगों के हित में ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी।
समस्तीपुर में दर्शन सराय और नाजिरगंज स्टेशन के बीच गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। यह आग आनंद विहार से जयनगर आ रही 12436 गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की Z3 बोगी में आग लगी। इस दौरान अफरा तफरी मच गई। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन को रोक दी। लोग डर से ट्रेन से उतरकर इधर उधर भागने लगे। वहीं स्थानीय लोगों ने पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। इस दौरान दर्शन सराय स्टेशन से रेलवे कर्मी भी मौके पर पहुंचे और जल रही बोगी को काटकर अलग किया। इधर घटना की सूचना पर समस्तीपुर के DRM आलोक अग्रवाल भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। मुजफ्फरपुर जिले के सिवाई पट्टी में अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। आज दोपहर पुलिस और अपराधियों के बीच हुई फायरिंग में डेविड समेत 3 अपराधियों को गोली लगे। कई हथियार और कैश बरामद हुआ। आपको बता दें कि डेविड के गिरोह ने इन दिनों कई लूट और हत्याकांड को जिले में अंजाम दिया। पटियासा में 4 लेन किनारे गल्ला व्यवसायी नितेश कुमार उर्फ राजा बाबू की लूट के दुकान डेविड ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा कांटी में माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 27 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। खगड़िया जिले के मानसी थाना अंतर्गत मानसी नगर पंचायत के एकनिया गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों का शव बरामद किया गया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मंगलवार की देर रात मुन्ना यादव ने पत्नी से हुए विवाद के बाद अपनी 3 बेटियों समेत पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी पूजा देवी 38 वर्षीय की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की। 3 बेटी की हत्या गला रेतकर कर दी गई थी। 3 बेटी की हत्या गला रेतकर कर दी गई। इसके बाद खुद भी उसने आत्महत्या कर ली। शख्स ने पेड़ पर जाकर गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। इसके 2 बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।